हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंट कुछ खास ऐसे फीचर्स जो आपको सिर्फ और सिर्फ मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर में मिलेंगे और बहुत ही इजी टू ऑपरेट होंगे ताकि आप उन्हें बहुत इजी वे में यूज़ कर पाएँ। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैसेज को लगते एक एसएमएस को लगते हैं। हमेशा हमारे मन में एक सवाल होता है कि कस्टमर को मैसेज जाएगा क्या आपके सॉफ्टवेयर से। तो वो बहुत ईजी है। ये देखिए, आपको एसएमएस में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, जहाँ कहीं से भी आपने एपीआई खरीदी है उस एपीआई को आपको इसमें डालना है और इसे एक्टिवेट कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर हर बिल पे जो भी बंदा आपका कैश काउंटर पर प्रेजेंट है वो कंपलसरी ले, तो इसे आपको टिक कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि हर कस्टमर मोबाइल नंबर नहीं दे पाएगा तो इसे आप अनटिक कर दीजिए। इतना डिटेल्स आप फिल कर दीजिए, जिनका मोबाइल नंबर होगा उनको मैसेज चला जाएगा, जिनका नहीं होगा उनको नहीं जाएगा। सिंपल, ये आपने डिटेल्स डाला, अपडेट कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, आजकल रूल के हिसाब से हमें एसएमएस के टेम्पलेट्स जो भी हम भेजना चाहते हैं उसे हमें अप्रूव करवाना पड़ता है। तो अप्रूव होने के बाद आपका जो भी टेम्पलेट होगा वो आप यहाँ डाल दीजिए। टेम्पलेट का मतलब यानी जो भी आपका मैसेज होगा वो आप यहाँ डाल दीजिए, उसे अपडेट कर दीजिए। जैसे ही बिल बनेगा और वैलिड मोबाइल नंबर अगर आपने डाला है वैलिड मोबाइल नंबर, तो उनको तुरंत मैसेज चला जाएगा। मैसेज उनको उनके स्क्रीन पे, कस्टमर के स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपका हेडिंग होगा और नीचे आपका मैसेज का कंटेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ईमेलिंग फीचर। वो भी बहुत खास है। ईमेल फ्री टू यूज़ है। आप जीमेल का अकाउंट बना लीजिए और इजी वे में उसे एक्सेस करते रहिए। हमारे सॉफ्टवेयर में आप ईमेल कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप जाइए ईमेल सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और एक ये बेसिक डिटेल्स जो जीमेल पे अवेलेबल होती है, ओनर का डिटेल्स यहाँ डाल दीजिए। और अगर आपके कोई कंसल्टेंट है जिनको आप डायरेक्टली मेल करना चाहते हैं तो उनका डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। इतना आपको करना है, अपडेट करना है। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर आपके लिए ईमेल फैसिलिटी एक्टिवेट कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे ईमेल्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको मिल जाए या मंथली बेसिस पे आपको मिल जाए या आपके कंसल्टेंट को मिल जाए, तो आप उन्हें ईमेल रिपोर्ट्स में एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। सेकंड, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि जो आपके सप्लायर को भी मिलने चाहिए, उसी के स्टॉक के लगते, उसी के परचेज को लगते जो डिटेल होंगे वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उनका, उस सप्लायर्स का जो भी सेल का डिटेल होगा, पेंडिंग स्टॉक का डिटेल होगा, वो उस सप्लायर को मिलता चला जाएगा। उसके अलावा भी हमने बहुत जगह पे ईमेल फैसिलिटी दी है। कस्टमर को आप बिल मेल कर सकते हैं। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने डेबिट नोट बनाया है और डेबिट नोट आप आपकी पार्टी को मेल करना चाहते हैं, सप्लायर को मेल करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर जाना है, सप्लायर को चूज़ करना है और यहाँ पे ईमेल बटन को प्रेस करना है। जैसे आप करेंगे सॉफ्टवेयर आपको यस नो का कंफर्मेशन मांगेगा। आप यस करेंगे, सॉफ्टवेयर खुद ही उस डेबिट नोट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा और अटैच करके आपके मेल में से डायरेक्टली भेज देगा। आपको जाके कहीं से एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं करना है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि हमको डेस्कटॉप पे अपना ईमेल पीडीएफ सेव करना होता है, फिर हमको जीमेल खोल के उसे अटैच करके भेजना होता है। यहाँ पे आपको वो सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वो सब काम आपका सॉफ्टवेयर कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लॉयल्टी पॉइंट्स। लॉयल्टी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबको यही जानना होता है कि हम कस्टमर के साथ लॉयल्टी कैसे मेंटेन करेंगे। बहुत ही सिंपल है यार। आपको जाना है, आपका जो भी कार्ड टाइप है आपको सेट कर देना है कि समझो वो गोल्ड कस्टमर है, प्लैटिनम है। वो बहुत ईजी वे में आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो। आपने डिफाइन कर दिया, आपको स्लैब डाल देना है, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आप स्कीम चलाना चाहते हो, क्या पॉइंट्स आप देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, पर 100 पॉइंट्स आप 5 रुपीज़ देना चाहते हो। अगर वो एक्स पॉइंट कुछ रीच कर जाता है उसके बाद में आप उसे कुछ और कैटेगरी में शिफ्ट करना चाहते हो। आप मिनिमम रिडम्पशन सेट करना चाहते हो कि इतने पॉइंट्स जब तक नहीं होंगे तब तक वो रिडीम नहीं कर सकता है। बस इतना बेसिक डिटेल आपको यहाँ डालना है। इस स्कीम को सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर देगा और जैसे जैसे बिल बनते चले जाएंगे कस्टमर को उनके पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक राइट्स का एक फीचर दिखा देता हूँ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी होता है हर सॉफ्टवेयर के लिए कि कौन चीज़ कौन ऑपरेट कर सकता है। तो जो भी हम यहाँ पे राइट सेट कर देंगे हमारे सेल्समैन के लिए या हमारे ऑपरेटर्स के लिए, तो आप देख रहे हैं ये जो सारे मेन्यूज़ यहाँ पर अभी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटीज़ में आप देखिए कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर यही चीज़ें आपने लॉक कर दी है और आपके राइट्स सेट कर दिया है तो वो चीज़ें कम हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि राइट्स कम होने के बाद सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ कम राइट्स सेट करके रखी है। जैसे आप पहले यूटिलिटीज़ में देख रहे थे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिख रही थी। अभी आप देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ मैंने एक्टिवेट करके रखी है, तो वो एक ही चीज़ यहाँ पर उसे नजर आने वाली है और वो उसी में जाके रिपोर्ट निकालने से लेके जो काम आपने सेट किया है वो कर पाएगा। चलिए अब वापस अभी हमारे मेन सॉफ्टवेयर पे चलते हैं।
देखिए यहाँ पर अब कैसे हम फुल राइट्स आ गए, क्योंकि यहाँ पर हम एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करे हुए और वहाँ पे हमने यूज़र के हिसाब से किया है, जितना राइट्स उसको हमने सेट किया हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और एक खास फीचर आपको दिखाता हूँ जो जीएसटी के बाद बहुत कंपलसरी हो गया है, वो है मंथ वाइज डेटा लॉक। जैसे ही आपका जीएसटी आपने फाइल कर दिया, आपको क्या करना है, आपको मंथ वाइज डेटा लॉक वाले फीचर में जाना है और जो महीने का जीएसटी फाइल हो गया है उसे लॉक कर देना है। लॉक होने से क्या हो जाएगा, आपका ना कोई परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिसिप्ट, कोई भी डेटा कोई भी बंदा मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लॉक हो चुका है। ये राइट सिर्फ और सिर्फ एडमिन के पास स्पेसिफिक आ जाएगी, वो अकेला ही इसको कर पाएगा, अदरवाइज दूसरा कोई बंदा इसे नहीं कर पाएगा, ताकि आगे जाके ऑडिट में आपको प्रॉब्लम आए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और एक खास फीचर आपको दिखाता हूँ मैं, सेल्स स्कीम में भी हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आप आइटम वाइज स्कीम लगा सकते हो, आप प्राइस वाइज स्कीम लगा सकते हो, आप ब्रांड वाइज लगा सकते हो, और दूसरा एक खास फीचर ये भी है कि हमने बारकोड वाइज स्कीम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बारकोड वाइज स्कीम का फ़ायदा ये होता है कि आप जूने जो भी आपके बारकोड से जो धीरे धीरे डेड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो डेड स्टॉक ना हो और उनका बेनिफिट आप आपके कस्टमर को दे पाओ, तो उन्हें आप बहुत ईजी वे में ढूंढ सकते हो। ढूंढकर उन पे एक साथ बल्क में आपके जितने भी बारकोड्स है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर रेंज के आपके बारकोड है कि समझो 2000 से लेकर 3000 के जितने भी बारकोड है, वो सारे बारकोड नंबर पे मैं ये पर्टिकुलर स्कीम एक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो वो बहुत इजी वे में आप एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको आगे दिखाता हूँ, एक परचेस का लगते फीचर। परचेस में भी बहुत इजी वे में तरीके से आप परचेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जो भी परचेस कर दिया है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर उन सारे डेटा को खुद ही बारकोड में कन्वर्ट कर देता है। बारकोड में कन्वर्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल वे में यहाँ जाना है, उसको प्रिंट निकाल लेना है, यस करेंगे आप, वैसे ही स्क्रीन पे आपके बारकोड कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ ये डिटेल्स। ये देखिए एक बारकोड आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका प्रोडक्ट का साइज़ है, यहाँ पर बारकोड नंबर, सप्लायर कोड, थोड़ा सा डिटेल्स और भी है कि वो प्रोडक्ट क्या है और उसका सेलिंग एमआरपी क्या है। बहुत इजी वे में आपने देखिए, आपने एंट्री डाली और आपने इस बारकोड को प्रिंट निकाल लिया है। आप ये सिंगल लेबल पर भी निकाल सकते हो या आप शीट पर भी निकाल सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि बारकोड बन जाने के बाद अब उनमें फ़ोटोज़ भी अटैच कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर जाइए और जो भी बारकोड आप चूज़ करेंगे वो परचेज नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। परचेज नंबर के अंदर जितने भी बारकोड होंगे सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे। आपको उन्हें चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद में यहाँ पर ऐड इमेज में जाना है। ऐड इमेज में जाकर आपको जो भी फोटोज आपने क्लिक करके रखे हैं, जो भी फोल्डर में रखे हैं, आपको लेकर उसे अटैच कर देना है। या अगर आपको लगता है कि ये प्रोसेस बहुत लंबी है, तो चलिए मैं आपको एक और खास फीचर दिखाता हूँ जो इस प्रोसेस को बहुत कट शॉर्ट कर देता है। कट शॉर्ट करने के लिए हम जाएंगे ऐड बारकोड इमेज थ्रू वेबकैम। तो वेबकैम से हम क्या कर पाएंगे, वेबकैम से हम बहुत इजी वे में फोटो गिराकर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने डिटेल डाल दी। यहाँ पर मैंने वेबकैम का जो भी आपका इमेज का रिजोल्यूशन आप रखना चाहते हो वो मैंने डाल दिया और इसे मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर मैंने मेरा परचेस नंबर डाल दिया। परचेस नंबर डालकर सारे बारकोड देखिए यहाँ पे लोड हो चुके हैं। अब जिनमें ऑलरेडी फोटोज डाले हुए हैं वो यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखेंगे, जिन पे नहीं डाले हैं वो रेड कलर में दिखेंगे। अब जिन पे नहीं डाले हैं उन पे देखिए ये मैंने फोटोज दिखाई और सिर्फ मैंने जाके इसे डबल क्लिक किया, ये फोटो ऐड हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं गया, मैंने इसे दूसरी बार दिखाया, ऐड कर दिया। यहाँ पर मैं गया, मैंने इसे तीसरी बार दिखाया, ऐड हो गया। इसी तरीके से बहुत सिंपल वे में आप देख रहे हैं, ये मैंने फोटोज हर एक प्रोडक्ट के साथ ऐड कर दिए। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको और एक खास फीचर दिखाता हूँ। वो फीचर तो मैं श्योर हूँ कि वो आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, सोचा जरूर होगा। चलिए वो क्या है फीचर, तो वो है पेमेंट्स ऑल। पेमेंट्स ऑल के अंदर क्या दिखाता है हमें, पेमेंट्स ऑल के जो भी परचेज आपने किया है उसका कितना पैसा आप चुकाने के बाकी हो, तो यहाँ पर हमें वो डिटेल्स मिल जाती है। वो डिटेल्स हमें जो मिलती है वो रेड कलर में भी मिलती है, ब्लैक कलर में भी मिलती है और ग्रीन कलर में भी मिलती है। आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन में भी है, ब्लैक में भी है, रेड में भी है। ग्रीन कलर का मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट में से परचेज क्वांटिटी जो थी वो 5.9 थी, बैलेंस क्वांटिटी 0 है, यानी सप्लायर का पूरा प्रोडक्ट बिक चुका है।
ब्लैक कलर का मतलब ये होता है कि कुछ बिका है कुछ बाकी है। रेड कलर का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा प्रोडक्ट बाकी है। अभी देखिए बिल जो है 54 क्वांटिटी वाला हम देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड कलर में है, ये पूरा पूरा क्वांटिटी बाकी है और इस बिल को 33 डेज हो चुके हैं, तो इसका पेमेंट भी ड्यू हो गया होगा। तो अगर आप पेमेंट देना चाहते हैं या इसको परचेस रिटर्न करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर में जब आप पेमेंट निकालने जाएंगे तो सॉफ्टवेयर आपको ये चीज़ बहुत इजीली दिखा देगा। डेफिनेटली ये बहुत फायदेमंद फीचर है। आपको पता चलता है कि कौन सा सप्लायर को आपको पेमेंट जल्दी देना है, यानी जिनका माल जल्दी बिक रहा है, जो ग्रीन कलर में जल्दी जा रहा है उसे जल्दी देना है, और जो रेड कलर में जा रहा है उनका बिल भी ड्यू हो रहा है, उनका माल भी नहीं बिक रहा है, तो उनको पेमेंट देना है या फिर उनका माल ही उन्हें रिटर्न दे देना है। ये आपको डेफिनेटली बहुत फायदेमंद और आपका सेल्स वगैरह बूस्ट करने के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ हमारी मल्टी फंक्शनल सेल्स स्क्रीन। डेफिनेटली फ्रेंड मल्टी फंक्शनल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें हमने इतने फंक्शंस दिए हैं कि आप खुद बोलोगे यार सच में कुछ छोड़ देते थोड़ा सा। तो देखिए ये कैसा है, ये सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एक बारकोड नंबर डाल के। बारकोड नंबर मैंने डाला, स्कैन किया उसे इन शॉर्ट, तो ये देखिए अगर उसमें मैंने फोटो अटैच किया है तो फोटो भी आ जाएगा। फोटो पे डबल क्लिक करूंगा वो जूम होके भी आ जाएगा और फिर मैं उसे ऐड कर लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ मेरा नीचे टोटल ऐड होता चला जाता है, प्लस मैं पर्टिकुलर कोई डिजाइन है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट है वो सर्च कर सकता हूँ। स्पेसिफिक बारकोड या बारकोड की रेंज जो है उसके आसपास लगते वो मेरे सामने डिस्प्ले में आ जाती है। मैं कस्टमर का नाम चूज कर सकता हूँ या डायरेक्टली मैं उनका मोबाइल नंबर टाइप कर उसे लोड कर सकता हूँ। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर उनका कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर ही अलर्ट कर देगा यहाँ पर। प्लस आपने मोबाइल पे क्लिक किया तो देखिए उनके जो भी प्रीवियस बिल्स होंगे वो कब कब आए थे, क्या क्या परसेंटेज में आपसे डिस्काउंट लेके गए थे, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आप उन्हें क्रेडिट नोट अगर उनके पास कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आप मल्टीपल पेमेंट मोड्स में उनका पैसा रिसीव कर सकते हो। अगर आप इस बिल को एक्सक्लूसिव टैक्स करना चाहते हो तो इस बिल को आप एक्सक्लूसिव टैक्स भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इंक्लूसिव होता है क्योंकि रिटेल काउंटर में हम लोग इंक्लूसिव टैक्स ही लेते हैं, इसके लिए बाय डिफॉल्ट इंक्लूसिव ही होता है। अगर इनके साथ कोई स्कीम चला रहे हो और आप जीएसटी एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो आप एक्सक्लूसिव टैक्स भी ले सकते हो। उसके अलावा आप लॉयल्टी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। लॉयल्टी में आपको यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है या कार्ड नंबर डालना है तो उसको पॉइंट्स ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएंगे। गिफ्ट वाउचर आप रिडीम कर सकते हो। अल्ट्रेशन की स्लिप आप यहाँ से बना सकते हो। क्रेडिट नोट आप यहाँ से भी इशू कर सकते हो जो इनडायरेक्टली आपका क्रेडिट नोट पे भी एंट्री डाल देगा, प्लस आपको एक्सचेंज नोट भी बना देगा। इतनी सारी फीचर्स आप देख रहे हैं एक ही जगह आपके हैंड्स पे इजी टू ऑपरेट करने के लिए हमने आपके हाथों में दे चुके हैं उन सब चीजों को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो हमारे पास होता है, अरे मेरा बिल कोई मॉडिफाई तो नहीं कर रहा है, तो बिल मॉडिफिकेशन का भी बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल, हम यहाँ पे एक डेट डाल देते हैं और फिर उस महीने में जो भी बिल मॉडिफाई हुए हैं वो सारे बिल्स हमारे सामने आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक बिल है, ये पर्टिकुलर डेट टाइम को बना हुआ है और फिर उसे मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करके इसे पहले 3 क्वांटिटी था, फिर ये 4 क्वांटिटी हो चुका है और उसमें पहले ये डिस्काउंट था और अब उसमें ये डिस्काउंट आ चुका है। अब ये जो 3 का 4 हुआ अगर वो हमें देखना है तो वो देखिए उसका भी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाता है कि पहले ये एक ही प्रोडक्ट था 3 क्वांटिटी वाला, अब उसमें एक और प्रोडक्ट नया ऐड हो गया है, इसकी वजह से उसका एक क्वांटिटी बढ़ चुका है। तो बहुत इजी तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप गले पे नहीं बैठे हो, आप ओनर हो, आप गले पे नहीं बैठे हो तो भी आप आपके बिल मॉडिफिकेशन का ट्रैकिंग और हिस्ट्री देख सकते हो। आपके पीछे कोई भी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे खास फीचर से भरा है हमारा मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक बारकोड हिस्ट्री करके एक ऑप्शन है। बारकोड हिस्ट्री में मैं बारकोड नंबर डाल के एक पर्टिकुलर बारकोड कहाँ मेरा यूज हुआ है, कब मैंने परचेस किया था, उसके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारी डिटेल्स मुझे पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल देखिए ये प्रोडक्ट है 6.25 क्वांटिटी मैंने खरीदी थी, ये परचेस नंबर में ये तारीख में ये सब डिटेल्स आ रही है और कब कब कौन से कैश मेमो में वो बिका है, कितना मीटर के हिसाब से बिका है और अभी मेरे पास बैलेंस क्या अवेलेबल है। तो बहुत इसी तरीके से मुझे हर एक सिंगल बारकोड की डिटेल भी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट कर देता है। दूसरा मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ बारकोड हिस्ट्री का। अगर कोई बारकोड आपका सेल रिटर्न भी हो गया है, फॉर एग्जांपल ये कुर्ता है, ये परचेस हुआ था यहाँ पर
विद डेट एंड एवरीथिंग आप देख पा रहे होंगे, तो विद डेट एंड एवरीथिंग ये डिटेल दिखा रहा है। फिर ये बिका, फिर ये वापस सेल रिटर्न आया, सेल रिटर्न आने के बाद फिर से ये बिक चुका है और अभी मेरे पास स्टॉक में 0 है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हर जगह पे हमने कोशिश की है कि आपको बहुत इजी तरीके से सॉफ्टवेयर दे, फीचर बेस्ड सॉफ्टवेयर दे, जिसमें हर जगह आपको मल्टी से मल्टी फीचर्स हो और आप बहुत इजी तरीके से उन्हें ऑपरेट कर पाए। आगे बढ़ते हैं, एक कुछ और खास फीचर्स भी है बारकोड को रखते हैं। जैसे कि आपने जो भी कपड़े खरीदे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़े की दुकान चलाते हैं, जैसे कि फैब्रिक की, एक होता है रेडी पीस, एक होता है फैब्रिक। तो अगर आप फैब्रिक की दुकान चलाते हैं तो फैब्रिक की दुकान में क्या होता है कि शर्ट और पैंट के कपड़े अलग अलग होते हैं, तो हम उन्हें काट कर अलग अलग 2 बारकोड को निकाल में से क्वांटिटी कम करके एक तीसरा नया कॉम्बो बारकोड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शर्ट का कपड़ा काटा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, फिर आपने एक पैंट का कपड़ा काटा है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, वो दोनों बारकोड को हम डालेंगे इसमें और डालने के बाद उनमें से उनकी क्वांटिटी डिडक्ट करेंगे और बहुत इजी वे में सॉफ्टवेयर हमें एक नया बारकोड असाइन करेगा जो होगा कॉम्बो बारकोड, जिसमें दोनों कपड़े मिक्स होंगे शर्ट और बारकोड के। उसी तरीके से अगर आपका जो फैब्रिक है वो लास्ट पीस बचा हुआ है, लेस लास्ट पीस फॉर एग्जांपल की बहुत कम क्वांटिटी बची है जो आप अभी एक साथ उससे बल्क में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, तो वो भी आप उसे रेडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखा दूं कि रिपोर्ट्स का सेक्शन इतना वास्ट है कि मैं आपको इसमें अगर दिखाने जाऊं तो मुझे कई घंटे कम पड़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइटम वाइज समरी रिपोर्ट दिखा देता हूं। ये देखिए, तो इस तरीके से आपकी स्टॉक रिपोर्ट भी आ जाती है जिसमें आपका कॉस्ट वाइज टोटल भी होता है, आपका एमआरपी वाइज टोटल भी होता है। बहुत इजी तरीके से आपने इसे ऑपरेट कर लिया, आपने देख लिया। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या जैसे मैंने आपको बताया था आप ओनर को ईमेल भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मेरे फ्रेंड्स, आगे सबसे खास चीज जो होती है वो है जीएसटीआर रिपोर्ट्स। जीएसटी की रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जो बहुत परफेक्ट होनी चाहिए और बहुत गवर्नमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या किया है, जो एक्सेल होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल जीएसटीआर 1 का, हमने उसी को ले लिया है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे अक्टूबर महीने का जीएसटीआर 1 देखना है तो मैं अक्टूबर महीने का जीएसटीआर 1 करूंगा, स्टार्ट बटन करूंगा और यस करूंगा। यस करने पर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसे एक्सेल में कन्वर्ट करके मुझे डायरेक्टली डेस्कटॉप पे वो प्लेस कर देगा। प्लेस करके वो मुझे अलर्ट दे देगा कि मैंने फाइल डेस्कटॉप पे रख दी, आप प्लीज चेक कर लो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो फाइल भी। वो फाइल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट है जैसे होने चाहिए। इसमें B2B है, B2CS है। B2CS यानी हमारे जो कस्टमर का हम डेटा मेंटेन करते हैं विद टैक्स रेट एंड टैक्सेबल वैल्यू। प्लस आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमारे HSN के भी सारे डिटेल्स है विद ऑल द टैक्सेबल वैल्यूज और क्वांटिटी, प्लस सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के हिसाब से। प्लस इसमें हमारा डॉक्स भी है कि कौन से बिल नंबर से कौन से बिल नंबर तक हमने ये महीने में बिल बनाए हैं, कितने टोटल बिल बनाए हैं, कितने CN बनाए हैं और कितने उसका काउंट है। तो फ्रेंड्स इतने सारे फीचर्स इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। प्लस अगर आपके पास टैली है तो आप टैली में भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। उसके अलावा भी इसमें इतने फीचर्स हैं मेरे फ्रेंड, जैसे कि मैं इसमें ऑटो बैकअप करके फैसिलिटी है जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, दिन में 3 बार आपके डेटा का बैकअप लेता है क्लाउड सर्वर, सिक्योर क्लाउड सर्वर में बोलूंगा, सिक्योर क्लाउड सर्वर के ऊपर, ताकि आपके हार्ड डिस्क में कभी भी अगर इश्यूज आ जाए तो आपका डेटा वहां से इजीली मिल सकता है। प्लस इसके साथ हम आपको मोबाइल ऐप प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप सेल लगते हैं, स्टॉक लगते हैं, डिटेल्स आप व्यू कर पाते हैं। इसी तरीके से मेरे फ्रेंड्स मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर इतने फीचर से भरा हुआ है कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो शायद मुझे उसके लिए बहुत लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली वो भी मैं बना रहा हूँ। आप अगर वो डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में कॉल करके आपको डिटेल वीडियो का लिंक आप ले लीजिए। ये तो मैंने शॉर्ट वीडियो आपको बनाया ताकि इतने फीचर्स आप देख के आपका मन बना पाए कि आप कितना फायदा कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को खरीद के। और भी डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं फ्रेंड्स तो हमारे ऑफिस पे कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट www.masterminddetail.com पे जाइए, वहाँ पे आपको हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।